Hello everyone. Today we will learn about electricity and circuits. Firstly, we need to understand about electricity. What is electricity? Electricity क्या होती है? Electricity is the form of energy which provide heat and light. ये एनर्जी का वो फॉर्म होता है जो हमें हीट के साथ साथ क्या प्रोवाइड करता है? लाइट प्रोवाइड करता है. Electricity is used to power many of the appliances which makes our work very easier, and it is supplied to different power stations. I would like to take one example. Imagine on a hot summer night, electricity in your house fails. Then what do? You will reach out for a candle or a torch for light. Why? Because these sources of light remove all darkness. You need electricity to run a fan or many other electric devices in your home every day. Now we will study about electric cell. इलेक्ट्रिक सेल को हम ड्राई सेल भी कहते हैं. एज यू सी इन डाइग्राम, आपको सेल का डाइग्राम दिख रहा होगा. सेल को हम बैटरी से भी पेनिशिएट करते हैं. इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ डिवाइस यूज टू चेंज केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या करता है? जितनी भी केमिकल एनर्जी होती है उसको वो किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है. एंड इट इज़ यूज टू पावर सम अप्लायंसेज लाइक टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स एट्सेट्रा. आजकल हम लोग इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ बहुत करने लगे हैं. वाई? बिकॉज कुछ अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिनको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस केस में वी आर यूजिंग अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज लाइक सेल एंड बैटरी. तो उनके बिहाफ में वी आर यूजिंग सेल और बैटरी, जिससे हमारे वो अप्लायंसेज बहुत स्मूथली रन करते हैं. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. स्ट्रक्चर क्या है? एक बार आप डायग्राम में देखिए. इसका जो सिलेंडर होता है इलेक्ट्रिक सेल के चारों तरफ, ये जिंक मेटल का बना होता है. एंड इसके अंदर केमिकल पेस्ट जो होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. एंड इन द मिडल ऑफ द सेल इज अ कार्बन रॉड एंड अ मेटल कैप ऑन द टॉप ऑफ द कार्बन रॉड. इट इज़ जस्ट एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल. इसके ऊपर जो मेटल का कैप लगा होता है कार्बन रॉड के जस्ट ऊपर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में, ये कैसे वर्क करता है? ये एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है. और सबसे नीचे जो जिंक का बेस होता है, इट इज़ वर्क एज अ नेगेटिव टर्मिनल. ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है. देन व्हेन वी कनेक्ट द टिप ऑफ द मेटल कैप एंड द बेस ऑफ द जिंक कैन विद अ मेटल वायर, जैसे हम इसे मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं, देन द करंट फ्लोज थ्रू इट. करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है. Nowadays, many of the cells are also available now, like button cells, solar cells. बहुत सारे cells available होते हैं. These are the electric cells. Come to the next topic, that is electric current and electric circuit. What is electric current? Electric current क्या होती है? Very easy. The flow of electricity is known as electric current. अगर हम simple word में इसको समझना चाहें तो simple, the flow of electricity. An electric current possesses electrical energy and it is considered to flow from positive terminal of the cell towards the negative terminal of the cell. This is very important point. जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हमेशा किसी भी सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करती है? फ्लो करती है, जिसको जनरली वी कॉल्ड कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एज यू सी इन डाइग्राम, सर्किट्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट. व्हाट इज दिस? द पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. वो पर्टिकुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है. यहाँ पे आपको एक पाथ दिख रहा है, वायर दिख रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है. दिस इज नोन एज सर्किट. व्हाट इज क्लोज सर्किट? When the circuit is complete, जब सर्किट हमारा कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर फ्लो कर रही होती है. ओके, सपोज आपने बल्ब अटैच करके रखा हुआ है सर्किट में और इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर फ्लो कर रही है और बल्ब ग्लो कर रहा है, तो दिस सर्किट इज नोन एज क्लोज सर्किट. व्हाट इज ओपन सर्किट? व्हेन द सर्किट इज इनकम्प्लीट, जब सर्किट हमारा इनकम्प्लीट होता है किसी भी रीज़न की वजह से, फॉर एग्जांपल हमने स्विच ऑन नहीं कर रखा है जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो है वो नहीं हो पाता थ्रू द सर्किट, एज अ रिजल्ट द बल्ब डज नॉट ग्लो.
तो इस तरीके का जो सर्किट होता है दिस इज नोन एज ओपन सर्किट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच आप सभी के घर में होते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा। ये क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ सिंपल डिवाइस दैट इज़ यूज टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक डिवाइस होता है जिसे हम किसी भी सर्किट को ओपन भी कर सकते हैं एंड क्लोज भी कर सकते हैं। सपोज व्हेन अ स्विच इज ऑन, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट स्टार्ट्स, एंड व्हेन द स्विच इज ऑफ, देन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्स। Now we will understand about conductors and insulators. Firstly we need to understand about conductor. Conductor क्या होते हैं? Very easy. The material that allow electric current pass through them. वो मटीरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपनी बॉडी से पास होने देते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स एक्सेप्ट सम ऑफ एक्सेप्शंस. I just want to take one example over here. Suppose if you want to make an electric circuit, then we connected various components with copper wire. Why we are using copper wire? Because copper allows electric current to flow through it. Replace copper wire with a thick thread, then what will happen? Does the bulb glow? No, not at all. It will not glow even if the circuit is complete and closed. ऐसा क्यों होता है? Because copper is a good conductor of electricity while thread does not allow electricity to pass through it. Okay? Now come to the insulators. Insulators क्या होते हैं? Just conductor के opposite. The material that do not allow electric current to pass through them. वो मटीरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं, लाइक रबर, प्लास्टिक, वुड. इंसुलेटर भी कंडक्टर की तरह ही उतने इम्पॉर्टेंट होते हैं. आपने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रीशियंस होते हैं दे आर वियरिंग रबर ग्लव्स while working with electricity because rubber is a good insulator and protect them from electric shocks. Now we will understand about how can we prevent from electric shock. हम इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बच सकते हैं? Some of the preventive measures to avoid electric shock are as follows. First, replace the light bulb only when it is switched off. जब भी हमें किसी भी लाइट बल्ब को रिप्लेस करना है तो हम उसे तब रिप्लेस करें जब वो ऑफ हो या थोड़ा सा ठंडा हो जाए. सेकेंड पॉइंट, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन योर बॉडी इज वेट. ऑफ कोर्स जब भी आपके हाथ गीले हैं या आपकी बॉडी वेट है तो आप कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस को मत टच करिए बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड पॉइंट, डू नॉट ट्राई टू रिपेयर और इंस्टॉल इलेक्ट्रिक वायरिंग और अप्लायंसेस. कभी भी आप इलेक्ट्रिक वायरिंग और अप्लायंसेस को रिपेयर करने की कोशिश खुद मत करिए. ये किसका वर्क होता है? इलेक्ट्रीशियंस का वर्क होता है. नेवर ज्वाइन द इलेक्ट्रिक वायर विद बेयर हैंड्स. बेयर हैंड से कभी भी आप इलेक्ट्रिक वायर को टच मत करिए. और लॉट ऑफ द पॉइंट्स आर हेयर. फॉर एग्जाम्पल, नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहीट पावर लाइन्स. कभी भी ओवरहीट पावर लाइन्स के पास कभी भी काइट्स को फ्लाई मत करिए. तो ये कुछ तरीके के सेफ्टी मेजर्स हैं जिनसे अगर हम इनको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर children and adult as well. Thank you to all for watching this video. See you with next another science video. Bye bye.